ड्रामा सीरियल रहमत के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह रोमसा जबीदा पर शदीद गुस्सा करती हुई नजर आती है। रोमसा कहती है कि तुमने अपनी बेटियों को तो डॉक्टर बना दिया, लेकिन मेरे बेटे के लिए सिर्फ शॉर्ट कोर्सेज का मशूरा दिया जा रहा है। रोमसा दो टोक अंदाज में कहती है कि उसका बेटा भी डॉक्टर बनेगा और वो किसी की बात मानने वाली नहीं है। दूसरी जानिब आलम साहब बहुत सख्त मौकफ अपनाते हैं। वो साफ लफ्जों में रोमसा को बता देते हैं कि उसके बेटे में डॉक्टर बनने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। आलम साहब की ये बात सुनकर रोमसा मजीद गुस्से में आ जाती है और घर का माहौल काफी कशीदा हो जाता है। इधर प्रेक्षा के लिए खुशी का बड़ा मौका आता है जब उसे आफस की तरफ से नई गाड़ी मिलती है। ये खबर सुनते ही घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और सब प्रेक्षा को मुबारकबाद देते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ बारी के वालिद अपना असल रंग दिखाते हुए जज्बाती अंदाज अपनाते हैं। वो बारी से कहते हैं कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा और अगर बारी वाकई इनसे मोहब्बत करती है तो उसे हर हाल में अनाया से शादी करनी होगी। बारी अपने वालिद की ये बात सुनकर शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाती है। चाहती आलम साहब की सख्त बातें सुनने के बाद रोमसा अंदर ही अंदर टूट तो जाती है, लेकिन हार मानने के बजाय मजीद जिद्दी हो जाती है। वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि अब वो सबको गलत साबित करके दिखाएगी। इसी वजह से अगले दिन वो अपने बेटे को साथ लेकर एक बड़े कॉलेज जाती है जहां वो एडमिशन के लिए कोशिश करती नजर आती है। वहां भी जब उससे बच्चे के नंबर्स और काबिलियत के बारे में सवाल किए जाते हैं तो रोमसा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इंसान मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता है। दूसरी तरफ जबैदा मुसलसल रोमसा को समझाने की कोशिश करती है कि हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता और हर इंसान की अपनी अलग सलाहियत होती है, लेकिन रोमसा उसकी एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होती। रोमसा उल्टा जबैदा पर इल्जाम लगाती है कि वो शुरू से ही उसके बेटे को नीचा दिखाना चाहती थी ताकि उसकी अपनी बेटियां सबसे आगे रहें। ये बात सुनकर जबीदा भी खामोश नहीं रहती और पहली बार रोमसा को सख्त जवाब देती है। घर के बाकी अफराद दोनों के दरमियान बढ़ती हुई नफरत को देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये झगड़ा अब सिर्फ बच्चों के मुस्तकबल तक महदूद नहीं रहता बल्कि रिश्तों में भी दूरियां पैदा करने लगता है। इधर प्रेक्षा की जिंदगी में खुशियों की नई लहर आती हुई दिखाई देती है। नई गाड़ी मिलने के बाद उसकी मेहनत को हर कोई सराहता है। घर वाले उस पर फख्र महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसकी कामयाबी से खुश नहीं होते। खास तौर पर रोमसा को यह बात बुरी लगती है कि घर में हर तरफ सिर्फ परीक्षा की तारीफ हो रही है। वो दिल ही दिल में अपनी महरूमी को महसूस करती है और यही एहसास उसे मजीद तल्ख बना देता है। परीक्षा अपनी खुशी सबके साथ बांटने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अंदाजा हो जाता है कि घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। उसी दौरान बारी की जिंदगी सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रही होती है। उसके वालिद बार बार अपनी बीमारी और कमजोर हालत का सहारा लेकर बारी पर दबाव डाल रहे होते हैं। वो जज्बाती अंदाज में कहते हैं कि उनकी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि बारी अनाया से शादी कर ले ताकि वो सुकून से आंखें बंद कर सकें। बारी अपने वालिद की हालत देखकर खामोश तो हो जाती है, लेकिन अंदर से शदीद बेचैन होती है, क्योंकि वो जानती है कि यह फैसला सिर्फ एक शादी का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का मामला है। अनाया दूसरी तरफ बारी के रवैये से काफी परेशान दिखाई देती है। उसे महसूस होने लगता है कि बारी उससे दूर होता जा रहा है। वो कई बार बारी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बारी हर बार किसी न किसी बहाने से बात टाल देती है। अनाया को अब ये खौफ सताने लगता है कि शायद बारी दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा। यही सोच उसे अंदर ही अंदर कमजोर करने लगती है। इधर बारी तन्हाई में बैठा अपने दिल और दिमाग की जंग लड़ता नजर आता है। एक तरफ बाप की आखिरी ख्वाहिश और दूसरी तरफ अपने दिल की आवाज उसे बेसुकून किए रखती है। वो बार बार यही सोचता है कि अगर उसने वालिद की बात न मानी तो शायद वो खुद को कभी माफ न कर सके, लेकिन अगर जबरदस्ती शादी कर ली तो शायद पूरी जिंदगी खुश न रह सके। बारी की यही उलझन आने वाले एपिसोड्स में मजीद बड़े तूफान का इशारा दे रही होती है। कहानी इस वक्त मजीद दिलचस्प हो जाती है जब घर के कुछ अफराद को शक होने लगता है कि बारी के वालिद अपनी बीमारी और जज्बात का इस्तेमाल करके बारी को मजबूर कर रहे हैं। जुबिदा उस बात को महसूस कर लेती है और वो पहली बार खुलकर इस मामले पर बात करने का फैसला करती है। वो कहती है कि किसी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला जज्बाती अंदाज अपनाकर उसे खामोश करा देते हैं। वो कहते हैं कि अगर बारी ने उनकी ख्वाहिश पूरी न की तो शायद वो जिंदा न रह सकें। ये बात बारी के दिल पर बहुत गहरा असर डालती है। दूसरी तरफ अनाया को भी अब महसूस होने लगता है कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। वो बार बार सोचती है कि अगर बारी वाकई इससे मोहब्बत करता है तो फिर वो उससे नजरें क्यों चरा रहा है। अनाया एक दिन हिम्मत करके बारी से साफ साफ पूछ लेती है कि क्या वो वाकई ये शादी करना चाहता है या सिर्फ अपने वालिद की वजह से मजबूर है। बारी उस सवाल पर खामोश हो जाता है और यही खामोशी अनाया को अंदर से तोड़ देती है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है, जबकि बारी बेबसी से उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। इधर जबीदा मुसलसल घर के बिगड़ते हालात को संभालने की कोशिश करती है। वो रोमसा को समझाती है कि जद और गुस्से से मसाइल हल नहीं होते, लेकिन रोमसा अब किसी की सुनने के मूड में नहीं होती। रोमसा को लगने लगता है कि सब लोग सिर्फ इसके बेटे को नाकाम साबित करना चाहते हैं। इसी जिद में वो अपने बेटे पर पढ़ाई का इतना दबाव डाल देती है कि वो जहनी तौर पर परेशान होने लगता है। एक दिन वो गुस्से में अपनी किताबें फेंक देता है और कहता है कि वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता। ये बात सुनकर रोमसा जैसे सख्ते में आ जाती है।
रोमसा अपने बेटे को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो उसके सारे ख्वाब तोड़ रहा है। लेकिन पहली बार उसका बेटा भी जवाब देता है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहता है। ये मंजर घर वालों को हैरान कर देता है क्योंकि आज तक उसने कभी अपनी माँ के सामने आवाज बुलंद नहीं की होती। आलम साहब ये सब देखकर मजीद सख्त हो जाते हैं और रोमसा से कहते हैं कि बच्चों पर अपने ख्वाब मुसल्लत करना जुल्म होता है। इसी दौरान प्रेक्षा की कामयाबियां मुसलसल बढ़ती जा रही होती हैं। आपस में उसकी बहुत तारीफ हो रही होती है और उसे एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मिल जाती है। लेकिन खुशियों के बावजूद प्रेक्षा अपने घर के माहौल की वजह से परेशान रहती है। वो चाहती है कि सब एक दूसरे को समझें, लेकिन हर शख्स अपनी अना में उलझा हुआ होता है। एक रात वो जबीदा के साथ बैठकर अपने दिल की बात करती है और कहती है कि इस घर को किसी की मोहब्बत और समझदारी की जरूरत है, वरना सब रिश्ते बखर जाएंगे। इधर बारी के वालिद एक नई चाल चलते हुए दिखाई देते हैं। वो जानबूझकर अपनी तबीयत ज्यादा खराब जाहिर करते हैं ताकि बारी जल्द शादी के लिए हाँ कर दे। घर वाले उनकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं, जबकि बारी शदीद खौफ में मुब्तला हो जाता है। आखिरकार बारी मजबूर होकर कह देता है कि वो अनाया से शादी के लिए तैयार है। ये बात सुनते ही उसके वालिद के चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन बारी की आंखों में बेसुकूनी साफ नजर आ रही होती है। दूसरी तरफ अनाया जब ये खबर सुनती है तो खुश होने के बजाय अजीब सी परेशानी महसूस करती है। उसे लगता है कि बारी ने दिल से नहीं बल्कि मजबूरी में ये फैसला किया है। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या ऐसी शादी वाकई कामयाब हो सकती है जहां एक शख्स सिर्फ दबाव में आकर रिश्ता कबूल करे। कहानी इस वक्त नया मोड़ लेती है जब परीक्षा को अचानक बारी और उसके वालिद की एक ऐसी बात सुनाई देती है जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि मामला इतना सादा नहीं जितना सब समझ रहे हैं। परीक्षा अब सच जानने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि बारी अपनी खुशी कुर्बान कर रहा है। आने वाले एपिसोड में नाजरीन देखेंगे कि क्या बारी वाकई अनाया से शादी कर पाएगा या आखिरी वक्त पर कोई